नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। निफ्टी का तो मैसेजेस आए हैं कि भाई ऐसा ही एनालिसिस एक बैंक निफ्टी का भी कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में ही एनालिसिस होने वाला है। निफ्टी जितनी लंबी वीडियो तो नहीं होगी उसमें। शुरू में कुछ 10-12 मिनट मैंने आपको कोई ज्ञान भी देने की सोची, ऐसे ही देने लग गया, कोई प्लान नहीं था। चलिए, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं आने वाले दिनों के लिए। आप कह लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ भी आप इसको एक मोटा मोटा ऊपर का एनालिसिस है, जिसमें हम वीकली टाइम फ्रेम ही रखेंगे। मैं डेली टाइम फ्रेम की बात नहीं करूंगा। डेली टाइम फ्रेम में सिंपल सी आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, 44,500 इसके ऊपर है। डोंट शॉर्ट। ठीक है, बाय करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल बैंक निफ्टी। मैं एक बार फिर से सेल करना चाहूँगा 44,900 से लेके 45,000 के लेवल के बीच में, विद एस एल ऑफ 45,100 अगर मिलता है तो। एक मैं फिर यहाँ 100, 125, 150 पॉइंट का एस एल लेके मैं एक शॉट यहाँ ट्राई करना चाहूँगा। टारगेट 43,800 एंड बिलो, है ना। 800, 43,800 एक बार यहाँ शॉर्ट करना चाहूंगा। इसके ऊपर जाता है तो 200-300 पॉइंट जाने के चांसेस तो हैं, बट मैं आई डोंट वांट दैट ट्रेड। मैं 4-5 दिन का ट्रेड लेना चाहता हूँ। इसके आसपास शॉर्ट करूंगा, नीचे गिरेगा ट्रेल करता चलूंगा, ये मेरा टारगेट होने वाला है। ठीक है, यहाँ भी छोटा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। हाँ, घूम फिर के दोबारा 44,500 के नीचे आके क्लोज करता है तो मैं फिर से शॉर्ट में बैठ जाऊंगा। तो यही मेरा प्लान है फिलहाल नेक्स्ट वीक। बाकी मोटे तौर पे बैंक निफ्टी को हम अब डिस्कस कर लेते हैं, शुरू करते हैं। बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में मैं किसी को नहीं दे रहा, मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। जिसको मैं टाइम लगाता हूँ, देखता रहता हूँ चार्ट को घंटों घंटों बैठ के, वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फिलहाल आप एक चैनल देखेंगे दोस्तों जो यहाँ बना हुआ है। अरे यार, ये कहाँ से आ गया बीच में। एक मिनट। हम्म, हम्म। ये एक चैनल बना हुआ है जिसमें प्राइस आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देख रहे हैं। इसका ब्रेकडाउन आपको मिला था कोविड में। फिर एक बढ़िया रैली हुई, एंटर कर गया। एंटर करने से पहले काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी बैंक निफ्टी को, ये देखेंगे आप। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, बट एक कर गया एंटर। एंटर कर गया तो टॉप को छुआ, नीचे आया, फिर टॉप को छुआ, फिर नीचे आया, फिर इस चैनल के बाहर निकला। ठीक है, फिर यहाँ पे गया, टॉप को छुआ, फिर नीचे, और अब ये ऊपर ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट इसमें एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, हालांकि चैनल ये नीचे तक भी आ जाएगा और हाफ लाइन यहाँ तक आ जाएगी, बट फिलहाल जो स्टडी हमको करनी, जैसे मैं आपको बताऊं तो आप इसको नीचे तक ले सकते हैं यहाँ। ये फिर ऐसे ऐसे लाइन जाएगी फिर, बट फिलहाल इसको यहाँ तक रखिए क्योंकि ये भी एक लाइन ही है जो रेजिस्टेंस दे रही है, सपोर्ट दे रही है, सॉरी। प्राइस इसके ऊपर है तो ठीक है। ये जब जब इस टॉप को छू के नीचे की तरफ आता है, ये डॉटेड लाइन को तोड़ता है, ये डॉटेड लाइन को ब्रेक करता है, ये डॉटेड लाइन को ब्रेक करता है, तो प्राइस इस वाली लाइन को टच जरूर करता है। वीकली टीएफ की बात कर रहा हूं मैं। देखिए जरा, इसको टॉप को छू के यहाँ पे 1 महीने के करीब इसने ट्रेड किया। अब थोड़ा चार्ट को बड़ा करना पड़ेगा जो मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। ये 1, 2, 3 चौथे वीक में, मतलब लगभग कह लीजिए आप 20 ट्रेडिंग सेशन इसने लिए होंगे इस डॉटेड लाइन को ब्रेक करने के लिए। जब ब्रेक किया तो यहाँ तक आया, फिर ये गया, इस डॉटेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये टॉप को छूने आया। इस डॉटेड लाइन को यहाँ ब्रेक किया तो ये बॉटम को छूने आया। ये यहाँ, फिर नीचे, ये यहाँ नहीं ब्रेक हुआ, फिर नीचे, ये यहाँ इधर ब्रेक हुआ, मतलब गया ऊपर पर नीचे। ठीक है, इधर ब्रेक हुआ। तो जब जब ये ऊपर जाके इस डॉटेड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, इस डॉटेड, ये जो डॉटेड लाइन है ब्रेक करता है, लोअर बॉटम को जरूर टच करता है।
ये एग्जांपल है जब ये इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है, तैर रहा है इस चैनल के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल क्या प्राइस है बैंक निफ्टी का, अगर आप वो देखें तो कहाँ पर है, इसके ऊपर है, इसके नीचे है, वो देखते हैं। ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये एक हाई लगा था, है ना, 44,200 के आसपास से, वहां से लगभग नीचे की तरफ आया, 38,800 से इसने रिवर्सल लिया, इसी बॉटम से रिवर्सल लिया, इसी बॉटम से रिवर्सल लिया था यहाँ पे, जब रैली यहाँ से स्टार्ट हुई है 33,000 के आसपास। और यहाँ पे निफ्टी का प्राइस कितना था, 15,185 के आसपास, जो पुतिन वाला जो खेला चला था, इसके आसपास निफ्टी ने लो बनाया था, 2022 अप्रैल मई जून की बात है। ये एक रैली, तो ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, जब जब इसको नीचे की तरफ काटता है तो ये छूने के लिए आता है। अब ये लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, प्राइस क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। और जब से इसने यहां से राइज किया है, तो ये एक सपोर्ट है इसका, जिसको इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आप नजर डालेंगे तो आप देखिए, ठीक है, ये देखिए, मैं इसका कलर चेंज करके इसका हाँ, ठीक है, हाँ, अब देखिए जरा, बिल्कुल रेड कलर की तो कैंडल ही होती है ना, इस ये ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी ये डॉटेड लाइन का कमाल देखिए आप, इस सपोर्ट जोन की, ठीक है, इतना एक्यूरेट है ये। यहाँ पे भी देखिए, वीकली टाइम फ्रेम है, ये वीकली, एक एक कैंडल वीकली की है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, और इसी को आप ये देखिए, ये देखिए, कंटिन्यूस 20 ट्रेडिंग सेशन के लो ऊपर 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 जाते जा रहे हैं। एक रैली हुई, तब इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे आया। अब ये जो फ्राइडे को क्लोजिंग मिली है, क्योंकि भैया वीकली कैंडल कब पूरी होती है, फ्राइडे को बनती है, माल को नीचे की तरफ खींच के इसके अंदर ही बंद किया हुआ है। ये जो सपोर्टिव चैनल चल रहा है, जो सपोर्ट देता आ रहा है निफ्टी को, कहां से, यहां से 32,400 500 के आसपास से शायद कहीं से ये रैली स्टार्ट हुई थी, यहां से, ठीक है। तो पहला पड़ाव तो है ये, अगर आप बियर हैं तो। दूसरा पड़ाव क्या है भैया, ये जो डॉटेड लाइन है, ये अगर ब्रेक हो जाती है और एक वीकली कैंडल हमको यहाँ क्लोज होते हुए दिख जाती है, तो फिर यहाँ तक के टारगेट आपके ओपन है 41,500 के आसपास। अब ये जोन वगैरह जो है, हम थोड़ा जूम करना पड़ेगा हम, अब फोकस हमारा कहाँ है, अब सिर्फ इस वाले जोन में, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो जो लाइनें मैंने खींच के दिखाई है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है डॉटेड लाइन का। कह लीजिए आप, ये डॉटेड लाइन ही आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ी 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 प्राइस ऊपर जा रहा है, बट अल्टीमेटली, पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं, जो हफ्ता जस्ट 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 बीता है, दिस लेवल इज 43,800, 43,800 नीचे की तरफ गेटवे ओपन हो जाएगा 43,800 के नीचे, जिस दिन हमको फ्राइडे वाले दिन क्लोज मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे को ही
हमारी वीकली कैंडल पूरी होती है। ब्रेकडाउन इसने इसका भी दे दिया था, ये देखिए, बट क्लोजिंग बिल्कुल डॉट वहीं पे की है कि बस जैसे तैसे करके इसके अंदर में घुस जाओ। 44,360 यही लेवल है। तो इसके ही आप मेरे ख्याल में 10-15 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आई है, ये देख सकते हैं आप ये। और अब रेजिस्टेंस इसको कहाँ मिलने वाला है, इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिलने वाला है, ये जो मैंने नंबर खींचा हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक की कैंडल यहाँ से बनेगी ना 45,100 के आसपास, 45,100 के आसपास। तो ये एक ऐसा नंबर है दोस्तों, इसके नीचे अगर गिरता है तो कम से कम 41,500, 41,000, 2,000 पॉइंट की गिरावट आपको मिनिमम देखने को मिलेगी। जिस दिन भी फ्राइडे वाले दिन हमको 43,800 टूटता हुआ दिख गया स्क्रीन के ऊपर। जब तक इसके ऊपर है मार्केट में, मतलब बैंक निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट नहीं। मतलब एक क्रक्स वीडियो का इस एनालिसिस का ये निकला है। और न्यू एटीएच के लिए कब चला जाएगा, न्यू एटीएच के लिए मतलब बड़ी तेजी के लिए तभी जाएगा जब अब ये इस चैनल को पार करेगा। क्योंकि देखिए 1 2 3 4, ये चार, इस चार के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया, चौथे में ब्रेकडाउन दिया। तो जब ये डॉटेड लाइन जो है, क्योंकि ये इसमें तो पार नहीं कर पाया, इसमें जैसे तैसे घुसा है, ये डॉटेड लाइन के ऊपर चला जाएगा तो समझ लीजिएगा एक तेजी और आपको मिलने वाली है। मतलब सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया इसने, ये पूरा सपोर्टिव जोन ही है इसको, ये पूरा सपोर्टिव जोन। ये लेवल कितना निकल के आ रहा है, 45,100 के ऊपर, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए तो तेजी कंफर्म होगी जब इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देगा। तो एक और ऊपर की तरफ, और ये तो यहाँ तो खड़ा ही है 46,500 600 के आसपास ये चैनल। ठीक है, इसको आप मंथली में करके देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह दिखेगा। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये भी कितने बेहतरीन तरीके से काम करती है। ये नहीं पार कर पा रहा, ऊपर सपोर्ट ले रहा है, नीचे, ऊपर, और जब टूटा तो एक भयंकर कैंडल। फिर ये देखिए डॉटेड लाइन कितने नहीं पार कर पा रहा, ऊपर गया, नीचे, फिर ये डॉटेड लाइन। ये परफेक्ट चैनल है जिसके अंदर प्राइस मूव कर रहा है। तो जो 2,000 2,500 1,500 पॉइंट के लिए ट्रेड करने वाले हैं ट्रेडर्स, वो ध्यान रखें कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये अगर ये ब्रेक होती है तो डेफिनेटली ये लाइन को छूने के लिए आ रहा है बैंक निफ्टी, इसको, और इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, ये जो सपोर्ट है जो खींचा हुआ है इसने। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुल मिला के। और बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल क्या है बड़ी तेजी के, 45,100 अबव क्लोजिंग, बिलो 43,800 क्लोजिंग। इसलिए मैं एक अटेम्प्ट यहाँ पे शॉर्ट का लेना चाहता हूँ, 44,900 से लेके 45,000, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, मात्र 100-150 पॉइंट का एसएल के साथ। यही मेरा नेक्स्ट वीक का है प्लान। और अगर 44,500 के नीचे ही रहता है तो फिर सेल ही करना है, ओनली सेल। बैंक निफ्टी का सेटअप बेयरिश है। तो ये था दोस्तों एक डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के ऊपर। आपको कैसा लगा बताइएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए, बट चैनल को इमीडिएटली लीव कर दीजिए। अपना टाइम मत वेस्ट करिए, टाइम बहुत कीमती है। टाइम को अपने ऊपर स्पेंड कीजिए। जिसने टाइम की कदर नहीं की उसने
टाइम ने उसकी कदर नहीं की। मैं पूरा टाइम अपने ऊपर लगाता हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए लगाता हूँ। कहीं ऐसी जगह नहीं लगाता कि जहाँ मुझे चीज़ें पसंद नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बताऊँ, मैं शाहरुख खान का बड़े ज़बरदस्त फैन था। शाहरुख खान का था, ठीक है। शाहरुख खान, जब उसकी अ, देवदास देखी थी तो मतलब एक नहीं, साला 20-25 बार देख ली थी देवदास। अभी भी आती है, अभी भी देख लेता हूँ, देवदास देख लेता हूँ। पर जब इसकी ओम शांति ओम देखी, ठीक है, फिर और मैं कसम खा ली कि अब इसकी पिक्चर नहीं देखनी। उससे पहले भी ये घटिया ही काम कर रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो इसके बहुत जबरदस्त फैन हो गए, मैं अपना पर्सनल। फिर इतनी गंदी गंदी पिक्चरें आई हैं इसकी, फैन 15-20 मिनट टी, फिर हैप्पी न्यू ईयर एक डांस हुआ, पता नहीं क्या टट्टी टट्टी पिक्चरें आई हैं। मैं देखना ही छोड़ दिया। ठीक है, इनमें से कोई भी एक भी पिक्चर मैंने स्पेशली तो देखी नहीं है। टीवी पे कभी आ रही है, सिस्टर ने लगा ली, किसी ने मतलब कोई घर पे है उसने लगा ली, पिताजी ने बीच में चलते चलते रुक गया, तब ये बीच में एक आधे सीन आ जाते हैं इनके। अदरवाइज ये लास्ट पिक्चर विच आई वॉच शाहरुख खान वाज इन 2007, it was ओम शांति ओम। नहीं पसंद आई भाई, देखना ही छोड़ दिया। हाँ, पुरानी कोई आती है बाजीगर, देखते हैं भाई। दिल दिल तो पागल है, देख लेते हैं, आज भी देख लेते हैं। कुछ कुछ होता है, आज भी देख लेते हैं। और देवदास आ रही हो तो फिर मैं रुकता नहीं हूँ। ठीक है, परदेश ऐसी पिक्चर देख, बट अब नहीं ठीक लगता। अब आजकल कदर दूसरे लोगों की है, राजकुमार राव टाइप के टैलेंट हैं तो। एनीवे, कहने का मतलब ये था कि अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा नहीं होता है, आपको नहीं समझ में आता है, गाइडेंस नहीं है, तो वो फिर भी टाइम मत वेस्ट। क्योंकि कुछ चमन टाइप के लोग हैं, वो वीडियो देखे बिना मानते नहीं और उन्हें समझ में नहीं आती है वीडियो। तो अपनी ग्रोथ के ऊपर अपना टाइम लगाइए। अपना टाइम ऐसे आदमी के ऊपर वेस्ट ना करिए जो आपको कहीं से भी किसी प्रकार से हेल्प नहीं कर पा रहा है, स्पेशली यूट्यूब में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।